हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एवरेज। ठीक है फ्रेंड, तो आइए समझते हैं। पहले बेसिक पॉइंट समझते हैं, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आइए समझते हैं फ्रेंड बेसिक पॉइंट। तो फ्रेंड बेसिक पॉइंट आपके जैसे कि आपको सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए या पता होना चाहिए आपको एवरेज होता क्या है। ठीक है, तो एवरेज की आपको डेफिनेशन क्या हो, ये कोई दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी फ्रेंड आपके पास। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी, उनका योग और डिवाइड में क्या करते हैं हम, राशियों की कुल संख्या। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास कुछ कोई संख्या है। ठीक है, ए संख्या है हमारे पास, बी संख्या हमारे पास और सी संख्या है। ठीक है, हमें निकालना है इनका एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालते कैसे फ्रेंड, इन संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का योग मतलब इनका जोड़, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नीचे लिखे हम संख्याओं की संख्या, यानी कि कितनी है ये संख्या, 1 2 3, 3 है तो नीचे लिखे हम 3 फ्रेंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। ठीक है, ये होती है इसकी डेफिनेशन। यदि प्रॉपर वे में हम इसकी डेफिनेशन दें तो क्या होगी, दो या दो से अधिक संजातीय राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत क्या है, एवरेज कहलाता है। ठीक है, या आप सीधे याद कर सकते हैं राशियों का योग और डिवाइड में राशियों की संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद यदि हमें निकालना हो फ्रेंड 1 2 और 3 का हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, इन जो 1 2 3 है इनको क्या करोगे आप, ऐड करोगे। ठीक है, ऐड कर लिए और डिवाइड में क्या करोगे, इतनी संख्याएं 3 है तो 3 नीचे डिवाइड में करोगे। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, 6 और डिवाइड में 3, यदि हम इसे डिवाइड करें तो कितनी, इनकी एवरेज कितनी आएगी फ्रेंड, 2 आएगी। ठीक है, तो ऐसे हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक पॉइंट। ठीक है, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं, अब एग्जाम्पल समझते हैं इनके। तो बनाइए देखते हैं, देखिए फ्रेंड। ठीक है, देखिए राशियों का योग। ठीक है, राशियों का योग, सबसे पहले आपको राशियों का योग, इसका जो आपका एवरेज का जो सूत्र रहेगा, आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, राशियों का योग और डिवाइड में राशियों की संख्या। ठीक है, नीचे राशियों की संख्या जितनी भी राशि है आपकी। ठीक है, 1 है 2 है 3, जैसे कि इन एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो आपको, और यदि हम औसत को, यदि आपके औसत ना दे के माध्यम भी दे सकता है आपको, और मध्यमान भी दे सकता है, माध्य दे सकता है और मीन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मीन। ठीक है, या मिड वैल्यू भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आपको कुछ भी दे सकता है, आपको पजल नहीं होना फ्रेंड। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड इनके कुछ एग्जाम्पल। देखिए, तो दे रखा है सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 5 10 15, 5 10 15 देखा। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 5 10 और 15 दे रखा है। ठीक है, हमें इनका क्या करना है, फाइंड आउट करना है इनकी एवरेज। तो फ्रेंड हमारा जो फॉर्मूला क्या कहता है, राशियों का योग, राशियों का क्या कहता है, योग, राशियों का योग, और डिवाइड में क्या करें, राशियों की संख्या, डिवाइड में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए राशियों का योग कितना है, 5 डिवाइड में 10 और डिवाइड में 15। ठीक है, कितनी राशियाँ, 1 2 3, 3 राशियाँ, 3 से डिवाइड करें फ्रेंड। ठीक है, यदि हम इनका जोड़ करें फ्रेंड, 5 10 15 जोड़ करें कितना आएगा, 30 आएगा फ्रेंड। ठीक है, 30 आएगा, 30 और डिवाइड में क्या करें, 3 करें फ्रेंड। यदि हम इसे डिवाइड करें कितना आएगा फ्रेंड, 10 आएगा। ठीक है, 10 क्या होगी, इनकी एवरेज होगी फ्रेंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ये था इनका एवरेज। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, 5 3 7 2 और क्या है 9 1। ठीक है, आपके पास ये संख्याएं दे रखी है फ्रेंड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमें इनकी क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, राशियों का योग, जितनी आपके पास राशि दे रखी है इनका योग, यानी 5 + 3 + 7 + 2 + 8 + 9 + 1। ठीक है, अब इनका क्या करोगे आप, इनका जोड़ के और नीचे 1, अब इनको गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितनी है फ्रेंड, 7 है। तो 7 से क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं फ्रेंड इसे। ठीक है, यदि हम कंप्लीट इनको ऐड करें फ्रेंड कितना, 35 आएगा, नीचे कितना है 7 है फ्रेंड। ठीक है, यदि हम इसे डिवाइड करें 7 को, 7 से 35 को कितना आएगा फ्रेंड, 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 5 आएगा। तो इनकी एवरेज कितनी आएगी फ्रेंड, 5 इनकी क्या आएगी, एवरेज आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट को, अब क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड। तो बेसिक था, आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, ये था कुछ बेसिक पॉइंट। ठीक है, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, किन्हीं 11 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 132 दे रखा है फ्रेंड। ठीक है, तो इनका हमें निकालना मध्यमान।
इसमें दोस्तों सीधा सीधा जितना भी हमें चाहिए वो संख्या, इसमें हमें संख्या नहीं दे रखी फ्रेंड, लेकिन संख्याओं का योग दे रखा है, ठीक है। तो इसमें सीधा ही हमें दे रखा है कि एवरेज क्या है, एवरेज हमें निकालना है, मध्यमान या एवरेज दे दे, आपको कुछ भी दे दे, एवरेज, मध्यमान या मीन वैल्यू, मिड वैल्यू, ठीक है, आपको कुछ भी दे दे, आपको उसका मतलब एवरेज होता है फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम मध्यमान का यदि हम फॉर्मूला लिखे मैंने, क्या होगा, राशियों का योग, ऊपर क्या करते हैं हम योग करते हैं फ्रेंड, लेकिन राशियों का योग इन्हें सीधा राशि नहीं दे रखी, इन्हें सीधा राशियों का योग दे रखा है, कितना दे रखा है फ्रेंड, 132 दे रखा है, ठीक है। नीचे करते हैं हम राशियों की संख्या, की राशियों की संख्या कितनी देखिए 11, कितने 11 फ्रेंड, ठीक है, इसे सीधा ही दे रखा था, यदि हम इसे काटते हैं तो फिर 11 कम 11 और 11 दूनी 22, ठीक है, यानी कि 12 जो है क्या एवरेज आएगी फ्रेंड, ठीक है। थर्ड आपका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको संख्या ना देकर आपको इनका संख्याओं सीधा योग भी दे सकता है, ठीक है, और संख्याओं की संख्या यहाँ दे रखी है 11 दे रखी है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था फ्रेंड, राशियों का योग डिवाइड में राशियों की संख्या, ठीक है। तो इसमें सीधा ही करना था हमें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें दे रखा है 7 संख्याएँ इस प्रकार हैं 7 संख्याएँ दे रखी है फ्रेंड हमें, और इसमें देखो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 3x दे रखा है, इसमें क्या 3x दे रखा है, इसमें कन्फ्यूज होने कोई बात नहीं है फ्रेंड। तो सिर्फ आपने क्या करना है, इनको वही काम करना है, इनका योग कर ले। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या होता है, औसत, ठीक है, औसत और इज इक्वल टू संख्याओं जितनी भी राशियों का योग, और राशियों की क्या नीचे लिखते हैं हम संख्या, ठीक है। ये होता है, वैसे पूरा नहीं फॉर्मूला, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, राशियों के नीचे क्या लिखते हैं हम, संख्या लिखते हैं, ठीक है, संख्या, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, औसत कितनी दे रखी इसने 21, जो दे रखा वो वही सीधे वही वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। औसत दे रखी तो 21 लिख दोगे, ठीक है। राशियाँ जितनी भी दे रखी हैं हमें उनको ऊपर उनका योग करके लिख देंगे, और नीचे क्या दे रखे हैं जितने भी हैं उनको उनकी संख्या लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, इसको कर दें साफ। तो इस जगह प्रॉब्लम फ्रेंड जगह की, इसलिए मैं आपको सीधे करवा रहा हूँ। देखिए औसत कितनी 21, यानी कि 21 लिख ली, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखते हैं हम, राशियों का योग, यानी जितनी राशि है इनका योग, ठीक है, जितनी भी राशि है इनका योग करते हैं। यदि हम दोस्तों इनको जोड़ें, 5 को, 23 को, 18 को, 21 को और 35 को और 18 को, ठीक है, इनका योग आएगा फ्रेंड 120 आएगा, कितना आएगा 120, ठीक है। और 3x को हम ऐसे कैसे इधर रख लेंगे, ठीक है, जो x की वैल्यू इसको, और टोटल जो काउंट करेंगे तो कितने फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितने फ्रेंड 7 है, तो इस 7 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इतना हम करते हैं। अगर देखें जो 7 है, 7 इसमें डिवाइड में, तो इस यहाँ आके इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यदि हम 21 की और 7 की मल्टीप्लाई करें फ्रेंड, कितना आएगा 147 आएगी, कितना आएगी 147 आएगी फ्रेंड, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 120 प्लस में 3x, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो 7 है फ्रेंड ये डिवाइड में ऊपर जाके किसमें हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। 21 की और 7 के लिए मल्टीप्लाई करें 147 आएगी फ्रेंड, ठीक है। कितना समझ गए। तो अब देखो फ्रेंड 147 है, यहाँ पे 147 है, और जो ये आपका 120 है फ्रेंड, ठीक है, 120 है आपका, ये जो इस साइड आके किसमें हो, माइनस में होगा, ठीक है। और इस साइड क्या बच गया हमारा 3x बच गया, 3x को ऐसे लिखें, ठीक है। यदि 147 में से फ्रेंड हम ये माइनस करें 3x, तो यहाँ ऐसे कैसे बचेगा। यदि 147 में से 120 माइनस करें कितना आएगा फ्रेंड 27 आएगा, ठीक है, 27 आएगा। यदि हम 3 से इसको डिवाइड कर दें, 3 9 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड 9 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड 9 आएगी, यानी कि जो आपकी जो सेकंड ऑप्शन आपको जो करेक्ट हो जाए फ्रेंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, औसत किसके बराबर होती है, योग, संख्याओं का योग या राशियों का योग डिवाइड में संख्याओं की संख्या, ठीक है, या राशियों की संख्या। सबसे पहले हमें औसत दे रखा है तो औसत पुट कर दो, ठीक है, कर दी पुट, औसत में रख दी। अब यदि हम इनका योग करके लिखें 120, और जो x वाली है इसको एक साइड रख लो, ठीक है, प्लस में रख लो, और नीचे जितनी भी संख्या है इनकी जिन काउंट करके इनको नीचे लिख लिया, ठीक है। अब ये 7 जो मल्टीप्लाई में इसका इस डिवाइड में फ्रेंड इसका, तो ऊपर जाके इसमें हो गया मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। यदि हम 21 को 7 की मल्टीप्लाई करें 147 आएगी, और हमारा एक साइड क्या हमारे पास 120 प्लस में 3x है, ठीक है। अब इस 120 को इसमें प्लस का फ्रेंड इस साइड आके इसमें हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। यदि 147 में से 120 माइनस करें तो 27 आएगा, और इस साइड क्या हमारा 3x, ठीक है। 3x को सीधा हम डिवाइड कर देंगे 27 से, ठीक है। कितने पर कटेगा 9 पर, या 9 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या हमें ये दे रखा है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे फ्रेंड क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया। किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक, ये आपके विषय हैं, विषय में 65 औसत, ठीक है, यानी कि कितनी तरह की औसत कितनी तरह की फ्रेंड, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत जो भी आपका फॉर्मूला आता है वो लिख लो, ठीक है। औसत
ऊपर क्या होता है योग, और डिवाइड में क्या करते हैं हम उनका संख्या। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, आपका फार्मूला हो गया। तो जहाँ पे औसत दे रखा है, औसत दे रखा है तो औसत लिख दो। ठीक है, और जो इनका योग, जो भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, इनके कितने नंबर दे रखे हैं वो लिख दो ऊपर। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट आपके 5 हैं 6 हैं जितने भी वो आपके नीचे लिख दें। ठीक है, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट तो नीचे कितना है 5 आएंगे। देखिए, तो आइए समझते हैं अब क्वेश्चन फ्रेंड। देखिए अब देखो औसत कितनी दे रखी 65, यानी कि उसने कितने अंक प्राप्त किए 65%। ठीक है 65, तो हम औसत कितनी लिख रहे हैं, हम 65 लिख ली। ठीक है, अब फ्रेंड हम अब समझिए, देखिए यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों में प्राप्त अंकों का योग कितना 270 है, यानी कि विज्ञान को छोड़ दिए, विज्ञान के आपको x मान लो, विज्ञान क्या मान x मान ली, यानी कि उसे कितना है 270 आए हैं। ठीक है, उसके विज्ञान को छोड़कर 270 नंबर आए। यदि हम विज्ञान के ऐड करें कितने आए x आए, तो इसको हम इसमें ही ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट कितने आपके 5 है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वही फिर जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वही बन गया, जो 5 इसके साथ डिवाइड में तो ऊपर जाके इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 65 की और 5 की मल्टीप्लाई करें फ्रेंड कितने आएगी 325 आएगी। कितने आएगी 325 आएगी। ठीक है, 325 आएगी, और डिवाइड इज इक्वल टू किसके 270 और माइनस में प्लस में x है। ठीक है, आपका ये है। तो अब देखिए फ्रेंड, देखिए अब जो 325 है फ्रेंड, 325 है, और जो इस साइड ये 270 है। ठीक है, 270 प्लस का तो इस साइड आके किसमें हो जाएगा माइनस का। ठीक, 270 क्या है माइनस का हो गया। ठीक है, यदि हम 325 में 270 घटाएं फ्रेंड तो कितने बच गए 55। ठीक है, और इस साइड क्या बच गया हमारा ये x बच रहा था। ठीक है, तो x यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 55 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब उसने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए 55। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ आपके एग्जाम्पल थे फ्रेंड जो हमने डिस्कस किए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी फ्रेंड। ठीक है, यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।